जैन मुनि आचार्य विद्यासागर महाराज ने ली समाधि। डोंगरगढ़ के चंद्रगिरी में उनका अंतिम संस्कार किया गया। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आधे दिन का राजकीय शोक भी घोषित किया है। जैन समाज के दिगंबर मुनि परंपरा के आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने कल शनिवार को देर रात 2:30 बजे अपना शरीर त्याग दिया था। उन्होंने छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ स्थित चंद्रगिरी तीर्थ में आचार्य पद का त्याग करने के साथ ही 3 दिन का उपवास और मौन भी धारण कर लिया था। उनके शरीर त्यागने की खबर मिलने के बाद जैन समाज के लोग डोंगरगढ़ में बड़ी संख्या में पहुंचे। पूजन के बाद उनका अंतिम संस्कार वहीं किया गया और इसी बीच मध्य प्रदेश सरकार ने सभी सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रद्द कर दिए हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आधे दिन का राजकीय शोक भी घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि मैं शोक में हूँ। पीएम मोदी ने आचार्य विद्यासागर को नमन किया, कहा ये मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है। आपको बता दूं, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी भी विधानसभा चुनाव के दौरान 5 नवंबर को डोंगरगढ़ पहुंचे थे और इसी दौरान उन्होंने आचार्य विद्यासागर जी महाराज का आशीर्वाद भी लिया था। दोस्तों, विद्यासागर जी महाराज का जन्म 10 अक्टूबर 1946 को शरद पूर्णिमा के दिन कर्नाटक के बेलगांव जिले के शदलगा ग्राम में हुआ था। दिगंबर मुनि परंपरा के आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज देश के ऐसे अकेले आचार्य थे जिन्होंने 505 मुनियों को दीक्षा दी थी। फिर इनके बाद आचार्य श्री कुंतु सागर महाराज का नाम दूसरे नंबर पर आता है। यूं कहें तो आचार्य श्री की देह से विदेह की यात्रा 21वीं सदी का सूर्यास्त 2024 में ही हो गया। आज जैन समाज के लोग सबसे ज्यादा दुख में हैं, क्योंकि जैन मुनि आचार्य विद्यासागर महाराज ब्रह्मलीन हो गए। 3 दिन तक उन्होंने उपवास रखा, मौन व्रत भी धारण किया, उसके बाद समाधि ली। और दोस्तों, देखा जाए तो यही तो एक सच्चे संत, सच्चे आचार्य, सच्चे महात्मा की पहचान है कि उनके प्राणों पर, उनकी देह पर भी उनका नियंत्रण होता है। आज उन्होंने अपनी इच्छा से प्राण त्याग किए। विद्यासागर महाराज ने ली समाधि। 10 महीने मध्य प्रदेश के इंदौर में भी रहे थे ये। पीएम मोदी ने भी इन्हें श्रद्धांजलि दी। जब ब्रह्मलीन हुए आचार्य विद्यासागर महाराज कई लोगों को जीवन जीने की कला सिखा गए। लोगों ने नम आंखों से विदाई भी दी। इनके सत्संग, इनके प्रवचन, इनके जीवन जीने की सिद्धांतों से न सिर्फ जैन समाज को प्रेरणा मिली, बल्कि समाज के हर वर्ग, हर जाति धर्म के लोगों को जीवन के कई नैतिक मूल्यों और ज्ञान की प्राप्ति हुई। दोस्तों, संत विद्यासागर जी महाराज के कुछ ऐसे नियम थे जिनका उन्होंने जीवन भर पालन किया। शायद ही आज के जमाने में कोई ऐसे कठोर नियमों का पालन कर पाए। 22 साल की उम्र में उन्होंने दीक्षा ली थी। आजीवन नमक, चीनी, हरी सब्जी, दूध, दही नहीं खाया और एक दिन में सिर्फ एक ही बार पानी पीते थे। इतने कड़े सिद्धांतों पर चलकर जीवन को जीना वाकई में एक कठिन तपस्या है। वे बहुत ही सीमित मात्रा में सादी दाल और रोटी खाने में लेते थे। उन्होंने पैदल ही पूरे देश में भ्रमण भी किया। पानी भी सिर्फ दिन में एक बार अपनी अंजुली से भरकर पीते थे। बार बार वो पानी नहीं पीते थे। जन्म इनका कर्नाटक में हुआ। दीक्षा इन्होंने राजस्थान में ली थी। विद्यासागर जी को 30 जून 1968 को अजमेर में 22 साल की आयु में आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने दीक्षा दी, जो आचार्य शांति सागर के शिष्य थे। इनका पूरा परिवार संन्यास ले चुका है। विद्यासागर जी के बड़े भाई अभी मुनि उत्कृष्ट सागर जी हैं। उनके घर के सभी लोग संन्यास ले चुके हैं। उनके भाई अनंतनाथ और शांतिनाथ ने आचार्य विद्यासागर जी से दीक्षा ग्रहण की और मुनि योग सागर जी और मुनि समय सागर जी के नाम से ये जाने जाते हैं। इनके माता पिता भी संन्यास ले चुके हैं। वाकई में यूं पूरे परिवार का जैन समाज और मुनि सागर के रूप में कठोर तपस्या करते हुए समाज के लिए, इस सोसाइटी के लिए पूरे जीवन को त्याग कर देना हर किसी के बस का काम नहीं है। ऐसे संत सदियों में कभी कभार ही पैदा होते हैं। मुनि सागर महाराज को दिल से सत सत नमन और सत सत प्रणाम, भावपूर्ण श्रद्धांजलि। इनके जाने के बाद भी इनका शुभाशीष, शुभाशीर्वाद समाज में हर व्यक्ति, हर वर्ग के जन पर बना रहे, यही हमारी इच्छा है। धन्यवाद दोस्तों।